वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश रस्तोगी और कल की क्लास में हमने चर्चा कर रहे थे 194 आईए के बारे में। तो उस चर्चा को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए इंडिविजुअल के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है कि भाई रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट क्या होता है। मैं कल आपसे कहा था कि मैं इसके बारे में आपसे चर्चा करूँगा आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट स्टेटस जो है इंडिविजुअल का हम कैसे देखते हैं। अगर वन ऑफ इस पर कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, जैसे कि भाई इसका पहले ये जानना जरूरी है कि इसका फ़र्क क्या पड़ता है कि भाई रेजिडेंट है हो जाए या नॉन रेजिडेंट हो जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। उससे फ़र्क पड़ता है इनकम टैक्स के प्रोविजंस कुछ ऐसे हैं कि हमारे जो रेजिडेंट हैं उनको कुछ फ़ायदा देते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है ना, अपने होते तो कुछ उनको एक्स्ट्रा मिलता है, तो वही वही चीज़ होती है। तो उसी तरह से रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट स्टेटस जो है वो डिटरमाइन किया जाता है पहले। ठीक है, तो ये जो हमारे प्रोविजंस है उसके अकॉर्डेंस में हमेशा होते हैं जो इनकम टैक्स के हैं। अधिकतर सारे प्रोविजन ऐसे ही हैं। तो अभी डिटरमाइन कैसे करते हैं, मैं जब इसकी चर्चा सब प्रोविजन आपको टीडीएस के प्रोविजंस पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको समझ में आएगा कि रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का कितना बड़ा फ़र्क है प्रोविजंस में। तो चलिए समझते हैं रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट होता क्या है। अगर कोई भी इंडिविजुअल रेजिडेंट बन सकता है अगर वो वन ऑफ द टू बेसिक कंडीशंस में फॉलो कर जाए तो। ठीक है, जैसे कि अगर कोई भी इंडिविजुअल 182 दिन या उससे ज़्यादा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इंडिया में रहता है। ठीक है, प्रीवियस मतलब फाइनेंशियल ईयर। तो अगर वो इंडिया में रहता है 182 दिन या उससे ज़्यादा तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है, और या फिर वो 60 दिन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर रहा, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर रहा, और उस जिस फाइनेंशियल ईयर में वो 60 दिन रहा उससे पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर, ठीक है, उसमें वो 365 दिन इंडिया में रहा, तो वो बेसिक कंडीशन, इन दोनों में से अगर कोई बेसिक कंडीशन फॉलो करता है तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है, अब रेजिडेंट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल बेसिक कंडीशंस को तो उसने पास कर लिया, अब एडिशनल कंडीशंस भी अगर वो पास कर लेता है तो वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा, वरना वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। अब एडिशनल कंडीशन क्या है कि मान लीजिए कोई भी इंडिविजुअल है, अगर वो जिस साल का हम देख रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है, मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 19-20 का देख रहे हैं, ठीक है, इसको प्रीवियस ईयर भी कहते हैं। फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर एक ही बात होती है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो जिस प्रीवियस ईयर का हम रेजिडेंशियल स्टेटस देख रहे हैं, मान लीजिए आपका प्रीवियस ईयर है 19-20, 2019-2020, ठीक है, यानी एक इसका 2019-2020 का मतलब है 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020, ये एक फाइनेंशियल कहलाता है। ठीक है, तो जब हम इस पीरियड का देख रहे हैं तो अगर इस पीरियड में 182 दिन रहा या फिर 60 दिन रहा, पर पिछले 4 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर वो 365 दिन रहा, तो बेसिक कंडीशन फॉलो में इन दोनों में से किसी भी बेसिक कंडीशन फॉलो करता है तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। और अब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब कहलाएगा, जब दो कंडीशन और सेटिस्फाई कर देगा। यानी कि अगर वो जो रेजिडेंट है, अब अगर वो पिछले 10 सालों में 2019-20 से पहले के 10 साल, ठीक है, उसमें वो 2 साल रेजिडेंट रहा 10 सालों के अंदर, तो और 730 दिन पिछले 7 सालों के अंदर वो इंडिया में रहा, ठीक है, तो वो अगर ये दोनों कंडीशन है, एडिशनल कंडीशन है, वो सेटिस्फाई करता है तो वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता है तो रेजिडेंट तो कहलाएगा बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा।
और अगर कोई भी बेसिक कंडीशन में फॉल नहीं करता, कोई भी बेसिक कंडीशन पास नहीं करता इंडिविजुअल, तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारी चर्चा हुई रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट के बारे में। ठीक है, तो आज होप आपको समझ में आएगा रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट क्या होते हैं। ठीक है, कल इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू।